नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे नेज़ल कंजेशन या जब छोटे बच्चों में, बेबीज़ में जब उन्हें कोल्ड एंड कॉफ हो जाता है और उनकी नाक में कंजेशन हो जाता है, म्यूकस हो जाता है और फिर उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है सोने में, खाने में। वो ना तो अच्छे से सो पाते हैं, फीड करना भी कम कर देते हैं क्योंकि जैसे वो फीड करने लगते हैं दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ। तो फिर वो आप देखेंगे कि वो ब्रेस्ट फीड भी कम टाइम के लिए कर रहे हैं या बॉटल पूरी फिनिश नहीं कर रहे हैं। इट कैन बी हार्ट ब्रेकिंग टू सी देम सफ़र लाइक दैट, क्योंकि बहुत रोने लगते हैं और काफ़ी उन्हें परेशानी होती है। एंड दिस वो लोग ब्लो भी नहीं कर सकते, आप ज़्यादा उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो आज हम 2-3 सिंपल टिप्स देखेंगे जिनसे हम नेज़ल कंजेशन में उनको आराम दे सकते हैं। सो नंबर 1 जो आप कर सकते हैं बच्चे को नेज़ल कंजेशन से रिलीफ दिलाने के लिए, वो है यूज़ ऑफ सलाइन ड्रॉप्स। नो, सलाइन ड्रॉप्स ओवर द काउंटर मिलती हैं, किसी भी केमिस्ट की शॉप में आपको आराम से मिल जाएंगी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है। तो बहुत सारे कॉमन ब्रांड्स हैं, आप जाके अगर उन्हें बोलेंगे हमें सलाइन ड्रॉप चाहिए तो वो आपको आराम से दे देंगे। और एक बहुत ही थिन सोल्यूशन होता है, डिस्टिल्ड वाटर या प्योरीफाइड वाटर जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट होता है और हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उन्हीं की तरह उसका कॉम्पोजिशन है, इसलिए उसको नाक में आप सेफली डाल सकते हैं और जो भी थिक म्यूकस है वो उसे पतला कर देता है और बच्चे को सांस लेने में आराम मिलता है इससे। और एक फ़ायदा जो होता है वो ये कि अगर ज़्यादा थिक है तो वो धीरे धीरे पतला होके या तो वो अंदर चला जाएगा या फिर वो बाहर आ जाएगा। अगर बड़े बच्चे हैं दे कैन ब्लो इट आउट ऑल्सो। सलाइन नेज़ल स्प्रे इस तरह की आपको बॉटल कहीं भी किसी भी मार्केट में किसी भी केमिस्ट की शॉप पे आपको मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन है सोडियम क्लोराइड IP 0.65% इन प्योरीफाइड वाटर मेड आइसोटोनिक एंड बफर्ड। सो एज आई सेड, कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स प्योरीफाइड वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इवन थोड़े बड़े भी होते हैं, जब 3-4 साल के भी हो जाते हैं तो उन्हें ब्लो करना नहीं आता है, तो उनकी नोज़ में जो कंजेशन होता है उस म्यूकस को वो ब्लो आउट नहीं कर पाते और उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है नेसल एस्पिरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो बच्चे की नोज़ को क्लियर करने के लिए, जब कंजेस्टेड नोज़ है और बच्चा खुद से ब्लो नहीं कर पाता, इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे। मेरी बेटी अभी 8 साल की है और अब उसने 2-3 साल पहले ही उसने अपने आप ब्लो करना सीखा है, उससे पहले तक उसे ब्लो करना नहीं आता था। सो यू नीड टू हेल्प देम इन सम वे। सो उस केस में हमें क्या करना होता है, वी कैन यूज़ सम नेज़ल एस्पिरेटर। तो कई तरह के नेज़ल एस्पिरेटर मार्केट में आते हैं। जो सबसे कॉमन है वो बल्ब सिरिंज या बल्ब एस्पिरेटर बोलते हैं। मेरे पास अभी वो नहीं है, मगर वो एक बेसिक सिरिंज जैसे होती है, आगे एक ट्यूब होती है और पीछे एक बड़ा सा बल्ब होता है, यू कैन सी इट इन द पिक्चर। और हम उसकी पहले एयर स्क्वीज आउट कर देते हैं और फिर हम उसे नोज़ के टिप पे लेके जाते हैं एंड देन व्हेन वी टेक इट आउट तो वो जो म्यूकस है उसे सक कर लेता है। पर मैंने जो देखा था कि ये काफ़ी इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं था और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि और आप इसमें कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एयर अगर आपने जब आप छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी से सक करता है। इट कैन बी इरिटेटिंग फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली यंग बेबीज़। तो वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। एक और जो टाइप ऑफ एस्पिरेटर होता है वो होता है स्नॉट सकर। जो मैंने यूज़ किया था वो ये है नेज़ो बडी, ये एक ब्रांड का होता है। इट सेज नेज़ल एस्पिरेटर एंड इज सूटेबल फॉर 0 to 5 years old. It removes mucus, helps baby to breathe, feed and sleep better. And let's see what all it contains. So this is the packaging. Now if I open it, I get this bag and yeah, and this little box, it has NasoBuddy hygienic filters. I'll just show you in a minute what it means. Now in this bag is this. Now this is the snot sucker. Okay, this is what is the aspirator. इसको अगर आप देखोगे इसके कई पार्ट्स हैं, ये इजीली निकल जाता है। ये एक ट्यूब है, ये पॉइंट है जो बच्चे की नाक के पास आएगा। Here if you see this blue thing, ये भी अलग हो जाता है, ये फिल्टर है। ये फिल्टर विल मेक श्योर कि वो जो स्नॉट आ रहा है या जो म्यूकस आ रहा है वो इस ट्यूब में नहीं जाएगा, वो यहीं पे ही रहेगा। तो ये फिल्टर को इधर ही रखना है हमें।
उसके बाद ये सॉफ्ट ट्यूब है, ये ट्यूब है और ये येलो माउथ पीस है। तो हमें जो करना क्या होता है इस केस में, इसको हमें बेबी की नॉस्ट्रिल के पास लगाना है। सो इफ़ वी इमेजिन कि ये बेबी है, तो आपको पहले तो काम ये करना है कि बेबी शुड बी वेरी कंफर्टेबल। आप उसको आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाइए या लिटा दीजिए, और उसके बाद इसको नॉस्ट्रिल के पास में लेके जाना है, अंदर मत घुसाइए, क्योंकि अगर आपने इसे अंदर किया तो अगेन इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर बेबी। और ये यूज़ करने से पहले सलाइन ड्रॉप ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर वो थिक होगा, अगर वो मॉइस्ट नहीं है, तो इसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मॉइस्ट करने के लिए उसको सलाइन ड्रॉप 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए एंड गिव इट अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा टाइम के बाद में फिर आप इसे यूज़ कीजिए, ताकि वो जो नॉस्ट्रिल है वो ड्राई ना रहे, वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद इसको आप बिल्कुल नॉस्ट्रिल के टिप पे लगाएंगे, और ये जो माउथ पीस है ये आपके मुंह पे आएगा, एंड देन यू हैव टू सक इट। और क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, आप जेंटली भी सक कर सकते हो, आप ज़्यादा ज़ोर से सक कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द प्रेशर, जो सक्शन का प्रेशर होगा। सो व्हेन आई डू दिस, जो भी स्नॉट है या जो म्यूकस है बच्चे के नॉस्ट्रिल में, वो इस ट्यूब से यहाँ पे आ जाएगा, बट इट विल नॉट गो इनसाइड माय माउथ। एक तो ये कि हम इतना ज़ोर से नहीं सक करते कभी भी, सेकेंडली बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर, ये जो फिल्टर है ये इसको इसी ट्यूब में ही रखेगा। एंड द सेम थिंग यू कैन रिपीट विद द अदर नॉस्ट्रिल एज वेल। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है छोटे बच्चों को नोज़ क्लियर करने के लिए, या नोज़ का कंजेशन रिलीव करने के लिए। उसके बाद आप क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, देन यू हैव टू वॉश इट एवरी टाइम आफ्टर यूज, यू मस्ट वॉश इट ऑब्वियसली। सो यू कैन टेक इट आउट, ये अलग कीजिए। जो फिल्टर होगा ये आपको डिस्कार्ड कर देना है, दिस इज़ वन टाइम यूज़, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके, क्योंकि वैसे भी इफ़ इट बिकम्स डर्टी आप इसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे, इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद वार्म वाटर या हल्का सोपी वाटर लेके, सोपी वाटर से आप इस अच्छी तरह से सारे पार्ट्स को धो लीजिए, स्पेशली दिस पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो उसका टच आएगा, स्नॉट जो आ रहा है। इसको अच्छे से वॉश कर दीजिए, ड्राई होने दीजिए। और अब आता है हमारा दिस बॉक्स। इसके अंदर देर आर 5 more filters which have been given. So I am doing this. If I show you, there are 5 more filters. Now if you ask me what do we do if these filters are getting over, they are easily available in chemist shops and even Amazon. So आप Amazon पे जाइए, वहाँ पे if you say Nasobody hygienic filter, you can easily search it, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। It's I think barely 90 rupees for 20 filters. So not very expensive as well. You can do this up to 2 to 3 times every day if your baby is really suffering from a bad cold or congestion. तो आप नेज़ोबडी को अमेज़न पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके पास में कोई केमिस्ट है वहाँ पे भी आपको ये आराम से मिल सकता है। Now the third thing which you can do is if you feel that your baby is not able to take saline drop, or if despite doing this baby is still feeling some congestion, सो आप ह्यूमिडिफायर या वेपोराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सो कोल्ड जो ह्यूमिडिफायर होते हैं, आप उसमें पानी भर दीजिए, उसमें स्टीम नहीं होती है, बट वो हवा को, जो आपके रूम की जो हवा है उसको मॉइस्चन कर देता है, तो जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप जो स्टीमर होता है, जो हम नॉर्मली वेपोराइज़र यूज़ करते हैं, आप उसकी मदद से भी स्टीम कर सकते हैं, ताकि जो कमरे की ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाए। या आप वॉशरूम के अंदर जब आप गीज़र चला के, आप गर्म पानी जो हो जाता है और वो चला दीजिए, और जब पूरा बाथरूम में जब स्टीम हो जाता है पूरी तरह, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, और बच्चे को लेके आप वहाँ पे थोड़ी देर उस जब स्टीम्ड जो हवा है उसके अंदर आप बैठ सकते हैं, उससे भी बच्चे को आराम मिल सकता है। बट इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन अ ह्यूमिडिफायर, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आप 1-2 चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे यूकलिप्टस ऑयल काफ़ी मुझे इफ़ेक्टिव लगता था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम उसको डायरेक्टली छोटे बच्चों के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो आप 1-2 ड्रॉप आप एक हैंकरचिफ में या किसी भी वॉश क्लॉथ में डाल दीजिए, और बच्चे के पिलो के बगल में आप डाल दीजिए, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग।
पर जैसे वेपर अब्स वगैरह जो होते हैं ओवर द काउंटर वो शायद इतने अच्छे नहीं होते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप वो डायरेक्टली मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा सर्दी बैठने का डर होता है, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं यूज़ करने चाहिए। आप और रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप सरसों का तेल गरम करके उससे पैर के नीचे मालिश कर सकते हैं, वो भी आराम देता है बच्चे को। आप उससे चेस्ट और बैक के ऊपर मालिश कर सकते हैं। सो ये जो कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं, आप देखेंगे कि अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे तो ज़रूर बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा और नेज़ल कंजेशन से भी उसे रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपके कोई और सजेशन है और आपको लगता है कोई और आपके पास आइडियाज़ हैं जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।